नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों क्विज 82, 83 और 84 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप लोगों की रिक्वेस्ट ये रहती है, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन सीरीज निकाल रहा हूं और आई होप आपका बहुत सारा इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 10 मार्च से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। जीएस के लिए ओनली जीएस टारगेटेड अगर आपको करनी है तो आप ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और जो नहीं आपका जो है, अगर आपको ठीक लगे तो आप जो है सेल्फ स्टडी करते रहें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं जो कि मैंने अभी 1 घंटे पहले डाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि पी स्टेटमेंट क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि निम्न में से जो स्टेटमेंट दी है उन पे आप विचार कर लो एक बार। ठीक है भाई, पहले कह रहा है कि निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व बोला जाता है, कि विधायिका लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के लिए अनुदेश है, इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्योर स्टेटमेंट है, किसी प्रकार का कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सीधे सीधे संविधान में पढ़ा होगा, जो भी जहां से भी आपने पढ़ा होगा। अब क्यू स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं। क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब निदेशक तत्व डीपीएसपी को लागू ना करने पर सरकार को लोगों के लिए, लोगों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। अब इसमें से देखिए 63% लोगों ने यह लगा दिया कि क्यू गलत स्टेटमेंट है, जबकि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां पर आपने कहीं कोई वर्ड गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसिएबल कुछ पढ़ा? कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको जो जो जिस तरीके की चीजें आपने पढ़ ली दिमाग, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर का भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट का तो कॉन्सेप्ट तब आप क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि निदेशक तत्वों, और जो लोग पेड मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स, वो डीपीएसपी की वीडियो में 5.25 मिनट के बाद देख लीजिए जाके, आपको यही चीज मिल जाएगी वहां। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको सरकार लागू नहीं करती तो सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है। मैंने ये तो नहीं कहा कहीं पे कि न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है या नहीं। लोगों के प्रति उत्तरदायी का क्या मतलब होता है? जो आपके निदेशक तत्व दे रखे हैं, यदि सरकार उनको नहीं लागू करती, ठीक, तो क्या होगा? 5 साल बाद लोग उनसे पूछे, हाँ भाई रोजगार कहां दिया, ये बताओ, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा और जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था कहां करी? तो वो अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार हो जाती है। यहां पे इनडायरेक्टली वे में उसको उत्तरदायी बनाया गया है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, अगर ढंग से किसी सोर्स से आपने पढ़ ली। ठीक है, तो इस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप मैथ 63% लोग इसको गलत करे बैठे हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। पी और क्यू दोनों सही स्टेटमेंट है, बाकी 22% लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यह आपका जो है क्वेश्चन डाला गया, इसमें भी स्टेटमेंट है। इसमें कहता है कि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 क्या कहता है? 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब लिटरली मैं उन स्टूडेंट से, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस सवालों में कमियां निकालते हैं, मैं कहता हूं कि एग्जाम से पहले आप खुद में कमियां निकालना शुरू कर दो, तो वास्तव में सिलेक्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 21A कहता है। ये सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा हो सकता आपके लिए कोई, कि सीधा अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ ले, वो भी मूल अधिकारों का और राज्य के नीति निदेशक तत्व। मैंने आपको बताया मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों को एक एक आर्टिकल आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज बोली गई है, पंचायतों का गठन किस में बोला गया है, क्या क्या चीजें बोली गई है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। फिर कहता है अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष के कम के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान। अब इस स्टेटमेंट को लेके घमासान छिड़ा हुआ है पिछले 18 घंटों से। ठीक, 61% लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, उनकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा। और बाकी का जो ये वाला जो पोर्शन है, इनसे मैं आपसे ये कहूंगा थोड़ा संभाल के पढ़ लो, लाइफ बन जाएगी, अदरवाइज दूसरे को दरोगा बनते हुए देखोगे। बात ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बात ऐसा है कि ऐसे 15 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 10 गलत करके बैठ गए, आप तो कंपटीशन से बाहर वैसे ही हो गए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 6 से कम। देखिए दोस्तों, आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें ये कहा गया, ठीक भाई, जो इससे पहले इसकी लैंग्वेज क्या थी? इससे पहले इसकी लैंग्वेज ये थी कि भाई 6 से 14 साल तक के तो जो बच्चे होंगे उनको जो है आपका जो है एक तरीके से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ये ला दिया गया कि भाई ठीक है, हमने जो है मूल अधिकारों में तो दे ही दिया 6 से 14 तक का, तो मूल अधिकार हो गए, लेकिन राज्य का कर्तव्य हम ये भी कर देते हैं कि 6 साल से कम के जो बच्चे होंगे प्री स्कूलिंग,
उनके लिए, बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हेल्थ की जो व्यवस्था है वो सरकार करेगी, उसमें ठीक प्रावधान करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सी स्टेटमेंट इसका सही था। उसमें घमासान छड़ा हुआ नहीं सर, हेल्थ के लिए बोला गया था। अरे उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों लिखा हुआ है, आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। मतलब कोई अगर चैनल मेहनत करके, कोई बंदा अगर मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन ऐसे पुट कर रहा है तो आप उसी में क्वेश्चन मार्क खड़े कर दो, फर्क मेरे को तब भी नहीं पड़ने वाला। 61% ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब 61% जो है वो सही दिशा में। नेक्स्ट है, ये सवाल गलत करने वाले तो मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप कौन से ट्रैक पे हो। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया? मतलब अगर ये लिख दिया संविधान के किस अनुच्छेद में है तो दिमाग वहीं बंद, हाँ भाई संविधान में लिखा है तो इसका मतलब संविधान में ही होगा। जबकि 19% लोगों को यह चीज पता है कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब गैर संवैधानिक बॉडी। और गैर संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है? जिनका उल्लेख, जिनके बारे में संविधान में बताया ही नहीं गया। अब जैसे वित्त आयोग है, वित्त आयोग का बकायदा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280, और उसके बारे में बताया गया है, तो वो एक क्या है, संवैधानिक बॉडी हो जाएगी। बट केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो संविधिक बॉडी है। सांविधिक का मतलब, संवैधानिक और सांविधिक में अंतर है। संविधिक का मतलब होता है कि बकायदा उसको एक संसद ने एक्ट पास करके उस बॉडी को बनाया। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, क्योंकि उसको एक संवैधानिक जो है उसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो उसको विधिक बॉडी, सांविधिक बॉडी जो आप कहना चाहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, वो आपका इसमें कहा जाएगा। लेकिन संवैधानिक बॉडी नहीं है ये, ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज यहां इतने सिंपल से 65% लोगों ने आंसर गलत दिया है, रॉन्ग आंसर। आपको थोड़ा समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अभी भी समय है, धीरे धीरे करिए। संविधान को क्यों मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं? संविधान से ही आप जीएस निकालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।